हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 to 5 स्टडी करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी का, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 to चैप्टर 5 में ऐसे क्वेश्चंस केवल हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आप लोग शॉर्टकट में नोट बना सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। जो आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो है आपका चैप्टर 2। इसका नाम है स्नेक चार्मर्स स्टोरी, मीन्स कालबेलिए या सपेरे की कहानी। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट, नागगुफन। नागगुफन होता क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है, एक तरीके की डिज़ाइन है। क्या है, डिज़ाइन है जो रंगोली की तरह, कढ़ाई की तरह, या फिर आप लोग देखते हो दीवारों पर डिज़ाइन बनते हैं। जैसे हम लोगों ने किस में देखा था, मधुबनी चैप्टर में, है ना। तो उसमें भी क्या था, चावल के घोल का रंगोली बनता था, कहाँ पर, दीवारों पे। तो इसी तरीके से नागगुफन भी क्या है, एक डिज़ाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ पर यूज की जाती है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कालबेलिया। तो कालबेलिया है क्या, ये आपको अगर बात नहीं समझ आती है तो इतना सा याद रखो, सपेरा नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, सपेरा सबने सुना है। और सपेरा होता क्या है, जो सांप को पकड़ता है, उसकी दवाइयाँ ढूंढता है, और सांप काट लेता है तो लोगों को बचाने की भी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये होता है सपेरा, और यही है कालबेलिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्नेक्स चार्मर। क्या बोलते हैं, स्नेक्स चार्मर। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट इसमें आप देखो, राजस्थान में इस जाति के लोग पाए जाते हैं। किस जाति के लोग, मीन्स कालबेलिया लोग कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। या इनका काम क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि सपेरे का काम क्या होता है, सपेरा सांप पालने का काम करता है, सांप से रिलेटेड काम करता है। तो कालबेलिया का काम क्या है, यह सांप पालने का कार्य करते हैं। ठीक है, और कालबेलिया एक तरीके का डांस भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब आपको सांप के बारे में कुछ स्टडी करना है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट है वो ये है कि कितने तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं अपने भारत में। तो आप क्या बोलोगे, 4 तरीके के। कौन कौन से हैं, उनके नाम है नाग, कुरैत, दुबोइया एंड अफाई। ठीक है, नाग, कुरैत, दुबोइया एंड अफाई, ये 4 तरीके के सांप हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है, अब जो ये सांप हैं, स्नेक्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, किसान का फ्रेंड कहा जाता है, किसान के दोस्त माने जाते हैं। अब क्यों माने जाते हैं, इसका भी रीज़न आप देखो। आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या होता है, इसमें जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे को खाते हैं। किस लिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो कैसा रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जो सांप हैं ये क्या करते हैं, चूहे को खाते हैं, चूहों को खाते हैं। और चूहा क्या काम करता है, खेतों में फसल को बर्बाद करने का काम कर देता है। इसीलिए सांप ने चूहे को खाकर किसकी हेल्प करी, किसान की हेल्प करी। ठीक है, केचुआ भी क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। तो केचुआ भी एक तरीके से किसान का दोस्त कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सांप और केचुआ दोनों ही किसान के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि एक मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तो दूसरे चूहों को खाकर किसान की फसल को बचाता है। ठीक है, अब ये जो सांप हैं, आपको पता है कि अगर ये काट लेते हैं तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब क्योंकि इनमें क्या होता है, पॉइजन पाया जाता है। ये पॉइजन आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में इंटर कैसे करता है जब सांप काटता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जैसे ऊपर वाला पूछा गया था आपसे कि कितने तरीके के सांप पाए जाते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। वैसे ही आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इनके कितने खोखले जहर वाले दांत पाए जाते हैं, कितने खोखले जहर वाले दांत पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, 4, 6 नहीं, क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे फैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैंक्स। ठीक है, ये इसी दांत के सहारे से क्या करता है, काटता है, बाइट करता है लोगों को, और इन्हीं दांत के सहारे ही क्या होता है, जो ये जहर होता है इंसान के शरीर में इंटर कर जाता है। ठीक है, प्रवेश कर जाता है। अब ये जो जहर है, इससे निकलने के लिए, इस जहर को बॉडी से निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, सीरम का प्रयोग किया जाता है। जहर से बचने का उपाय क्या है, सीरम है। और ये सीरम तैयार कैसे किया जाता है, तो अब आपने सुना होगा कि जहर को जहर ही काटता है,
तो वही चीज़ है यहाँ पर कि सांप के ही जहर से क्या बनाया जाता है, सीरम बनाया जाता है, जो एक प्रकार की दवा है, और ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और जो ये सपेरे लोग होते हैं, जो ये कालबेलिए लोग हैं, ये क्या करते हैं, जंगलों से बहुत सारे प्लांट ढूंढते हैं जो मेडिसिन के रूप में होती हैं, और उसको लाकर क्या करते हैं, ये दवा बनाते हैं। ठीक है, आपको सेकंड चैप्टर में इतना पॉइंट याद रखना है। अब एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, क्या है ये, चीज़ें। ठीक है, आपने कुछ चीज़ों के नाम सुने होंगे कि वो कितने टाइम तक उनको हम रख कर सही कर सकते हैं, मतलब वो सुरक्षित रहे, ख़राब ना हो जल्दी से। तो यहाँ पर इस साइड, इस कॉलम में आपको क्या दिया हुआ है, चीज़ें दी हुई, यानी कि थिंग्स दिए हुए हैं, और दूसरे साइड में उनके घरेलू उपाय कि कैसे आप उनको सुरक्षित रख सकते हो काफ़ी समय तक। ठीक है, तो दूध की बात होती है, अगर कच्चा दूध हम छोड़ देते हैं ऐसे तो क्या होता है, वो फट जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, दूध को उबाल कर रखते हैं। तो क्या तरीका अपनाया जाता है, घरेलू उपाय अगर बात की जा रही है तो क्या करते हैं लोग, उसको उबाल कर रखते हैं। इसी तरीके से पके हुए चावल, अब घरेलू उपाय की बात हो रही है, आप ये नहीं बोलोगे कि इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। मान लो किसी के पास फ्रिज ना हो तो वो क्या करेगा, एक कटोरे में डालकर, ठीक है, पानी के बर्तन में क्या करना है, उस कटोरे को रख देना है। किसकी बात हो रही है, पके हुए चावल की। फिर हरा धनिया, हरा धनिया क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट कर रख देना है। और ये गीला कपड़ा कौन सा लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को हमेशा खुले में रखना होता है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर मॉइस्चराइजेशन ना हो, जहाँ पर नमी ना हो, थोड़ा सा भी गीला ना हो वो जगह, वहाँ पर रखा जाता है प्याज और लहसुन को। आपको सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मीन्स स्वाद से लेकर पचाने तक का काम कैसा होता है। अब ये आप पढ़ रहे हो ईवीएस में, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं इसमें, तो बायोलॉजी में तो बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है कि खाना कैसे पचता है। ठीक है, बट आपको वहाँ उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतने डिटेल में नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केवल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में चावल बहुत अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से बन सकता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस ज़िले में चावल बहुत अधिक मिलते हुए भी वहाँ पर लोग काफ़ी गरीब हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, उड़ीसा का कालाहांडी ज़िला। उड़ीसा का कालाहांडी ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर चावल तो बहुत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा चावल प्रोड्यूस होने के बाद भी वहाँ के लोग क्या हैं, गरीब हैं। अब गरीब होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जितना भी ये राइस उत्पादन करते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अपनी लाइफ भी देखनी है, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर डाइजेशन की बात हो रही है, तो डाइजेशन के लिए सबसे पहला आपको ये भी पॉइंट याद रखना, और ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पेट का तापमान कितना होता है। कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। फिर आता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट में कौन सा रस पाया जाता है, तो आप बोलोगे अम्लीय रस पाया जाता है, और इस अम्लीय रस का नाम क्या है, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यही हमारे पेट में पाया जाता है, और जो आंत होती है उसमें क्षारीय पाए जाती हैं चीज़ें, उसमें एंजाइम जो होती हैं वो क्षारीय होती हैं, और जब यही अम्ल क्षार से जाकर टकराता है तो क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, यानी कि पेट में पाचन हो जाता है। ठीक है, अब आपको चैप्टर 3 में सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, उड़ीसा का कालाहांडी जहाँ पर चावल बहुत होता है, और चावल वो दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करते हैं। पेट का जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे पेट में कौन सा रस पाया जाता है, तो अम्लीय रस पाया जाता है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय दोनों ही हो सकता है, बट आपका आंसर क्या होगा, अम्लीय पाया जाता है, क्योंकि क्षार हमारे पेट में नहीं पाया जाता है।
ठीक है। और जो ये अम्ल पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खाने से हो रहा है, वो हमें बाई बर्थ अपनी मदर से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैंगोज राउंड द ईयर। ये है आपका चैप्टर नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आम की बात हो रही है, ठीक है। मुस्लिन कपड़े का प्रयोग चीज़ों को छानने के लिए किया जाता है। मुस्लिन क्या है? एक तरीके का कपड़ा है जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है। ये आश्रय लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, वो आत्रेय होगा। आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब आपने आम पापड़ के बारे में तो बहुत सुना होगा, आम पापड़ कैसे बनाया जाता है ये भी पता होगा, ठीक है। लेकिन आम पापड़ को किस नाम से जाना जाता है? एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन किस नाम से आ सकता है? मामड़ी टांड्रा नाम से आ सकता है, मामड़ी टांड्रा, ठीक है। ये किस भाषा में बोला जा रहा है? तो ये तेलुगु भाषा में बोला जा रहा है। अब आम पापड़ बनता कैसे है, उसके लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए? तो वो है यहाँ पर चटाई, गुड़ चीनी, ठीक है, या कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी। ये इतना जो आपकी एनसीईआरटी ने बोला है। बाकी जो नॉर्मल गांव में बनता है ज़रूरी नहीं कि इतनी चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? आम का रस निकाल कर उसको एक पॉलीथीन पर सुखा लिया जाता है। बाकी उसमें जो भी चीज़ें डालनी होती हैं उसको डालकर पॉलीथीन पर सुखा लिया जाता है। कुछ ही हफ्तों में बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो दिखाया है, एनसीईआरटी जो कहता है वो कहता है ये 4 हफ्ते का काम होता है, मीन्स इसमें 4 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर की परत तैयार करनी होती है? जो लेयर की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 4 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? मामड़ी टांड्रा, दैट मीन्स आम पापड़ के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कुछ खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको लंबे समय तक संरक्षित किए जाने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम उन्हें कुछ टाइम तक, ठीक है, कैसे हम उन्हें कुछ टाइम तक सेफ रख सकते हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि फ्रिज का यूज, जिनके पास फ्रिज होता है वो फ्रिज का यूज, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाना रखने से ऐसा नहीं है कि ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। मान लो खाना अगर एक दिन में ख़राब होने वाला है, आपने ऐसे रखा है, तो फ्रिज का यूज करके आप उस खाने को कल तक भी चला सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई फ्रिज का। अब यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए एक पॉइंट याद रखना है कि फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और यहीं पर नोट कर लो, फ्रेयॉन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? फ्रेयॉन गैस पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? CFC, ठीक है, CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या है? ये गैस नुकसान तो बहुत करती है, बट ये फ्रिज में पाई जाती है और इसीलिए बंद कमरे में कभी भी फ्रिज को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, चलाकर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट तरीका क्या है? जब आपने देखा होगा अचार बनता है या जैम बनता है तो उसमें तेल डाल दिया जाता है ज़्यादा, या फिर नमक का यूज करते हैं, या फिर चीनी का यूज करते हैं। तो चीनी, नमक, तेल, ये इनका काम क्या होता है? ये जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को कम कर देते हैं। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगी, तो ये चीज़ें वहाँ पर आ नहीं पाती हैं, या जो होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अचार बनाने में नमक और तेल का, और जैम बनाने के लिए चीनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भोजन पर कवक। इसकी बात अब करते हैं, कवक की बात। तो आप बोलोगे मैम कवक क्या है? तो कवक क्या होता है बच्चों? जो फंगी है वो क्या है? जैसे आपने ब्रेड देखा होगा, ठीक है। अब ब्रेड आप खुले इन्वायरमेंट में रख देते हो तो आप क्या देखते हो? उसके ऊपर की ग्रीन लेयर आने लगती है, ठीक है। तो वही ग्रीन लेयर जो आ रही है, जो ब्रेड को खराब कर रहा है, वही क्या है? फंगी है। वही क्या है? कवक है। और ये कवक होता कहाँ पर है? तो आप ये याद रखना कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ही ये हो जाते हैं। तो कवक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण में तैरता रहता है। जहाँ भी इन्हें नमी मिलती है वहाँ ये ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं।
इसलिए अचार का जो बर्तन होता है जिसमें अचार बनाकर रखा जाता है, अचार के जार को बहुत ही ज़्यादा सुखाकर तब रखा जाता है कि उसमें पानी की बूंदें ना रह जाएं, उसमें कोई नमी ना रह जाए, नहीं तो वो अचार को ख़राब कर देती है। और आपने देखा होगा कई बार कि अचार के ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है, वही क्या है, कवक है, वही क्या है, फंगी है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है, तल कर। अब आपको पता है कि कई चीज़ों को तल कर हम क्या करते हैं, उसको 2-4 दिन चला लेते हैं, यानी कि कुछ टाइम तक हम उसको संरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो पॉइंट है आपका चैप्टर 5। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चैप्टर 5 की बात हो रही है। और चैप्टर 5 क्या है, यहाँ पर बीजों की बात होगी। किसकी बात होगी, सीड्स एंड सीड्स, यानी बीज की बात होगी। अब बीज आपने सुना होगा, बीज के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है, कभी आपके कपड़ों से चिपट कर, कभी आपके जूते चप्पल से लिपट कर, कभी हवा से उड़ जाता है, तो कभी किसी जानवर ने कोई फल खा लिया और कहीं जाकर अपना गोबर गिरा दिया, डंक गिरा दिया, तो इसकी वजह से वो पहुंच जाता है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, वो ट्रैवल करते हैं। कहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना है आपको, किसके बारे में, बीज के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शिकारी पौधे के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, हंटिंग प्लांट के बारे में पूछा जाता है। अब ये शिकारी पौधा है क्या, इसका नाम है निपेंथिस। क्या नाम है, निपेंथिस। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, घटपर्णी बोलते हैं। इसका आकार कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है। मान लो इसके ऊपर कोई मक्खी आकर बैठ जाती है। ठीक है। अब ये जो मक्खी आकर बैठी तो इसके अंदर अट्रैक्शन पावर होती है, मतलब ये जो निपेंथिस है, ये घटपर्णी जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या करते हैं, इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। किसकी वजह से, जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही, मतलब इन्वायरमेंट में बहुत खुशबू फैला के रखती है, तो वो क्या करती है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। और जैसे ही जाकर इंसेक्ट इसके ऊपर लैंड करता है, यानी कि बैठता है इसके माउथ पर, ये क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब इसको पकड़ कर रख लेता है। और जैसे ही ट्रैप कर लेता है तो अंदर क्या होता है, इसके लिक्विड चीज़ होता है। ठीक है, थोड़ी ऐसी लिक्विड चीज़ होती है, जिसकी वजह से फिर वो उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ये तो हो गया क्यों, इसीलिए इसका नाम शिकारी पौधा पड़ा। क्या पड़ा, शिकारी पौधा। अब इसके बारे में जो आपको याद रखना है पॉइंट, वो क्या याद रखना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निपेंथिस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो अभी तक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है उसमें आपका ऑप्शन मेघालय राज्य आता है। ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन मेघालय बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद तो तीनों ही पॉइंट रखना है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे बन जाता है सीटेट का। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि निपेंथिस एक प्रकार का, पहला ऑप्शन शिकारी पौधा है, दूसरा ऑप्शन घड़े जैसे आकार का होता है, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कि ये क्या करता है, मतलब बदबू देता है। तो बदबू का छोड़कर तीनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको शिकारी पौधे के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। और 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में। है क्या ये चीज़, अब इनके बारे में, जनाब के बारे में भी देखिए ज़रा। ठीक है, इन्होंने किसकी आइडिया दी, बेलक्रो की आइडिया दी। किसकी आइडिया दी, बेलक्रो की आइडिया दी। मीन्स बेलक्रो को किसने बनाया, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया। ठीक है, इन्होंने ही डिस्कवर किया। इनके साथ स्विट्ज़रलैंड में एक बार एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से इन्होंने बेलक्रो की खोज की। ठीक है, किस ईयर में घटना हुई, ये घटना का टाइम पीरियड याद रखना आपको, 1948 में हुई। ठीक है, और बेलक्रो की खोज किसने की, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे आपको याद रखना है, होती क्या है, अब इजी लैंग्वेज में पहले समझ लो। आपने देखा होगा कि कोई शूज, कोई जूता होता है,
कोई शूज़ या कोई जूता होता है तो उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ लगी होती है कि आप उसको छोटे से रहोगे, अभी तो बड़े में क्या होता है कि आप टाई करते हो, ठीक है, मतलब बांधते हो, और जब हम छोटे से होते हैं तो जूते में ऐसी चीज़ लगी तो उसको हम खींचते हैं तो चर्र की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वही क्या है, बेलक्रो है, ठीक है। होता कैसे ये, बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। और ये कहाँ पर लगाया जाता है, बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, टिनी होल होता है, इसमें टिनी होल की तरह दिखता है, ये ऐसे मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, दो सतहों को या दो सरफेस को आपस में क्या करता है, स्टिक कर देता है, चिपका देता है, ठीक है। और यूज़ तो आपने देख ही लिया कहाँ कहाँ पर होता है। अब यहाँ पर मैंने किसकी बात की, वॉन्डरिंग सीड की बात की। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला इस चैप्टर के, कि जो बीज हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो बीज हैं वो बहुत ही बड़े क्या माने जाते हैं, यात्री माने जाते हैं, बहुत बड़े ट्रेवलर माने जाते हैं, यात्री माने जाते हैं। सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, ठीक है, बहुत बड़े यात्री होते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, तो वो दूर तक, बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये जो सीड्स होते हैं, कभी आपके कपड़ों से, कभी फर से, यानी कि आपके पैर से, जूते चप्पल से, या मैंने आपको बोला कि कोई जानवर ने खाया और कहीं दूसरी जगह जाकर उसने अपना डंक गिरा दिया, अपना डंक गिराया तो, गोबर गिरा दिया तो वहाँ से भी वो फैल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीज क्या हुए, ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बीजें हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे देश में आई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मिर्च की, तो मिर्च कहाँ से आया है, पुर्तगाल से। पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, किसको, मिर्च को कहाँ से लाए थे हमारे देश में, तो साउथ अमेरिका से आया है। दक्षिण अमेरिका से मिर्च हमारे देश में, यानी कि ग्रीन चिली हमारे देश में आई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टोमेटो और पोटैटो भी याद रखना है कि ये कहाँ से आया है। किसकी बात मैंने बोली, आलू और टमाटर, ठीक है, आलू, टमाटर, मिर्च, ये हरी मिर्च, आलू और टमाटर, यानी कि ग्रीन चिली, पोटैटो एंड टोमेटो, ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका से आई हैं, साउथ अमेरिका से अपने इंडिया में ये आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है यहाँ पर, भिंडी और कॉफ़ी, ठीक है। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है, यानी कि ये आई है कहाँ से, अफ्रीका से। अफ्रीका, कॉफ़ी अफ्रीका में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है अफ्रीका कॉफ़ी के लिए, ठीक है। गोभी एंड मटर, अब यहाँ पर किस गोभी की बात हो रही है, आपने सुना है गोभी दो तरीके की होती है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, यानी एक कैबेज होती है और एक कॉलीफ्लावर्स होती है। तो ये कैबेज की बात कर रहा है, पत्ता गोभी की बात कर रहा है, कैबेज की बात कर रहा है कि ये जो कैबेज है और जो पीज है यानी कि मटर हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो ये यूरोप से आए हैं हमारे यहाँ। कहाँ से, यूरोप से आए हैं, ठीक है। चाय यानी कि टी की बात हम करते हैं तो कहाँ से, असम से आया है। अब सोयाबीन की भी कुछ बात कर लेते हैं। जो सोयाबीन है, ठीक है, ये कैसा होता है, जब ये कच्चा होता है ना तो एक ऐसे बॉल के अंदर बंद होता है और पकने पर वो बॉल फूटता है, उसमें से क्या निकलता है, सोयाबीन निकलता है। और ये कहाँ से लाया गया है, सोयाबीन चीन से अमेरिका पहले गया, फिर भारत आया है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है चैप्टर 5 में। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं, 2 से लेकर 5 चैप्टर, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट, एक तो सपेरे वाला, कालबेलिया का 4 तरीके के सांप वाला, ठीक है, एक उड़ीसा में काला हांडी वाला, और पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री, और उसके बाद इस चैप्टर में वेलक्रो के बारे में और किसके बारे में, ये हमने देखा जैसे आम पापड़ और नेपेंथिस के बारे में, ठीक है। तो इतना आप कर लेना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।